a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। रोजाना खबर सब पर नजर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, रोजाना खबर में फिर आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर लगातार हमारी मुहिम जारी है। आप देश में कहीं भी रहते हो, बिहार, इलाहाबाद, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, कहीं भी रहते हो, रोजाना खबर को आप रेगुलर देख रहे हैं। रोजाना खबर के पाठक हैं जिनके घर में अगर 12वीं और 10वीं के बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो भी, या जिनके घर में नहीं है, जिनके रिश्तेदारों में है, तमाम वीडियोस को आप शेयर करेंगे ताकि घर बैठे आपको एक्सपर्ट का कमेंट, एक्सपर्ट की बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि सब्जेक्ट को आप किस तरीके से लिखें कि आपको अच्छा नंबर मिले। लगातार मैथ को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, 10वीं के साइंस को लेकर हमने आपको रूबरू करवाया एक्सपर्ट से। फिर हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है। साइंस में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे बच्चे बहुत डर लगता है, यूं कहें मन का साथ है। अगर मैथ मजबूत है तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, अगर फिजिक्स मजबूत है तो मैथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्यों? यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको इंजीनियरिंग के रास्ते को सामान्य और स्मूथ बनाते हैं। 12वीं में फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, 100 में 100 नंबर आते हैं। अगर आप एक्सपर्ट की राय और अपनी तैयारियों को, जज्बे को सैल्यूट करते हैं तो जरूर 100 में 100 नंबर आते हैं। हमारी शुभकामना भी है। फिजिक्स को लेकर हमारे साथ फिजिक्स के एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस्माइल इंटर कॉलेज, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर में फिजिक्स के लेक्चरर हैं सालू शर्मा। हम नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिजिक्स को लेकर जो फोबिया है, जो डर है, वो कैसे फ्रेंडली बनाएं। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो ठीक हैं, हम वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद क्या है ना, कि जो एवरेज बच्चे हैं या जो उस ब्रिलियंसी से कम है, उनको एक मजबूती देना। एक्सपर्ट की राय, किस पोर्शन को ज़्यादा आप टच करें, कैसे नंबर। नमस्कार रोजाना खबर में। जी नमस्ते मैम, एक चीज़ बताइए कि लगातार जिस तरीके से आप कई सालों से फिजिक्स की लेक्चरर हैं, पढ़ा रही हैं, आप खुद भी एग्जाम के पैटर्न से गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं। सबसे पहले बताइए, फिजिक्स के बच्चे डरे ना, इसके लिए कैसे आप एड्रेस करेंगे? सबसे पहले तो फिजिक्स से डरना नहीं चाहिए, फिजिक्स से नहीं डरना है। फिजिक्स मैथ दोनों अलग अलग है। मैथ का कुछ पोर्शन होता है जो फिजिक्स में होता है, बट ये नहीं कि बिल्कुल मैथ से अटैच है कि मैथ समझ कर उसे डर के बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं है। जब कोई चीज़ें समझाई जाती हैं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उससे पहले हेडिंग पढ़ो कि वो किस बारे में कहा गया है, क्या टॉपिक है। अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध होता क्या है। आप अपने घर में जो तार यूज़ करते हैं, जो वायर यूज़ करते हैं, वो किस प्रतिरोध का होता है। तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं या फिर आप जो भी पढ़ रहे हो, उसको आप अपने कॉन्सेप्ट अपने घर से लेकर या किसी शॉप से लेकर जो चीज़ें आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, वही फिजिक्स है। अगर आपके करंट घर में जो आप टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं या फिर आप कुछ भी एपेटस यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनो और समझो और उस चीज़ को एक इमेजिन करो कि आप वो सिर्फ चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि बच्चे क्या है कि समझने से ज़्यादा अगर वो चीज़ प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, एक नर्सिंग को लेके भी कहा जाता है डॉक्टरी प्रोफेशन में कि एक सर्जन से अच्छा एक उसका स्टाफ चीज़ों को देख लेता है। तो आप प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनते हैं और एक्सपर्ट भी बनते हैं। जिस तरीके से फिजिक्स को लेकर अब पैटर्न बदले हैं, यूपी बोर्ड में भी बदले हैं, सीबीएसई बोर्ड में बदले हैं, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे फ्रेंडली होते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, सब्जेक्टिव्स को लेकर किन पोर्शन को ज़्यादा टच करें और लिखने की शैली, स्किल्स क्या होना चाहिए? देखिए, ऑब्जेक्टिव है तो आप ये देखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो मेन उसका आंसर है क्या। ये मत सोचो कि पूरी कहानी लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी है। जिस बारे में पूछा गया है बस वो एक टॉपिक में, एक वर्ड में, चाहे एक लाइन में वो आप आंसर लिखो, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव होता है तो उसके बारे में जैसे आपको डायग्राम में समझाया जाता है, आपको हर चीज़ क्लियर की जाती है, तो उस चीज़ को समझो, उसकी डेरिवेशन समझो, वो डेरिवेशन आप सही करो। और फिर जो जो चीज़ें उसमें ली गई हैं कि क्या आपका प्रतिरोध है, क्या आपकी धारा है, जो भी चीज़ ली गई है वो माना करके जैसे सपोज दैट करते हैं उस चीज़ को लिखो। थ्योरी पे इतना ध्यान मत दो, मेन है कि आप अपने सब्जेक्टिव में अपने जो भी डेरिवेशन है उनको अच्छे से क्लियर करो, उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आप मेन टॉपिक देखो कि पूछा किस बारे में गया है,
ठीक है, वो चीज़ लिखो, कहानी नहीं लिखनी है इसमें, बस जो आपको पढ़ना है एग्जैक्ट वो पढ़ो और वो सही से प्रॉपर तरीके से लिखो। बिल्कुल, फिजिक्स है तो हम इस सवाल को जरूर करेंगे। थ्योरी के साथ डायग्राम पे भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि डायग्राम की भी एक अलग भूमिका होती है, क्योंकि थ्योरी लिखने के बाद आप डायग्राम ना बनाए तो नंबर कट जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं वही कहना चाहती हूँ, थ्योरी पे ध्यान ना देके, जैसे आप कोई टीचर पढ़ा रही है या फिर आप खुद पढ़ रहे हो, तो आप साइड बाय साइड डायग्राम बनाओ और उस चीज़ को, उस थ्योरी को उस डायग्राम में देखकर समझो। मेन पहले आप डायग्राम बनाओ, उसी के जैसे फिर आप थ्योरी लिखो कि हमने ये सब चीज़ें डायग्राम में ली हैं, वो थ्योरी लिखी, फिर पूरा डेरिवेशन करो। डायग्राम और डेरिवेशन पर ही मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी ये नहीं कि आप थ्योरी लिख दो, डायग्राम ना बनाओ और डेरिवेशन ना करो तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो मेन है जो फोकस करना है वो डायग्राम पर और डेरिवेशन पर करो। थ्योरी आप उसके अकॉर्डिंग 2-3 लाइनें आप लिख सकते हो। बिल्कुल, दोनों साथ हैं। जिसे सिस्टर कंसर्न कहते हैं कि थ्योरी के साथ डायग्राम नहीं बनाए तो भी नंबर कटेंगे, डायग्राम बना दिए थ्योरी नहीं लिखे तब भी नंबर कटेंगे। बस आपसे एक सवाल और कि एक्सपर्ट के तौर पे आप बताएं कि बच्चे अभी 10-15 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अभी जब रिविज़न करें तो कौन कौन ऐसे चैप्टर हैं जिससे नंबर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों को? जो आपकी चैप्टर हैं 12th में अगर बात करें, अपना न्यूक्लियस है, अर्धचालक हैं, जो लास्ट के हमारे चैप्टर्स हैं लास्ट में हैं, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर हैं, मैग्नेटिक से रिलेटेड चैप्टर हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप ध्यान से पढ़ो, उनकी डेरिवेशन, उनके डायग्राम की प्रैक्टिस करो, उसमें मैक्सिमम आपको मिलता है। क्लियर? उसके बाद बस साथ में जो भी चैप्टर है उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन चैप्टर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाले, मैग्नेटिक वाले एंड पीएन जंक्शन डायोड और आपका ये न्यूक्लियस है, इन सब देखिए ध्यान से। बिल्कुल, जिस तरीके से शालू अग्रवाल जी फिजिक्स की एक्सपर्ट हैं, लेक्चरर हैं, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि एक एक्सपर्ट के तौर पे बहुत फोबिया होता है। मैं भी साइंस कर रहा हूँ, जीआईसी में मैंने साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो क्या लगता है कि उस फोबिया को दूर करने के लिए आप बढ़िया सा संदेश दें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे सुपर है, एक्सीलेंट है, उसको तो किसी सजेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो 60-70% जो एवरेज हैं, टॉपर्स हमेशा 10-20% होते हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए, उनको एक मजबूती प्रदान के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप इस जगह पे आई हैं तो कई दौड़ के एग्ज़ाम को गुजरी होंगी, आप खुद भी 12th में टॉपर रही होंगी, फिर लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया होगा, फिर यहाँ पढ़ा भी रही हैं, तो आप एक तरह से परिपक्व हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगी एक्सपर्ट कमेंट? मैं आपसे कहना चाहूँगी, फोबिया करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे आज आपने 2 घंटे पढ़ाई करी और फिजिक्स पढ़ाई करी, ठीक है, फिर जब आप कल पढ़ो तो पहले अपना रिवीजन कर लो कि आपने कल क्या पढ़ा था। अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 2-3 टाइम्स आप डेली उस चीज़ को रिवाइज करोगे तो वो सेट हो जाएगा, फिर वो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा। फिर आप जब रिवाइज कर लो, फिर आगे का नेक्स्ट टॉपिक जब करो, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई है, बार बार पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। और जब एग्जाम आपके आ ही गए हैं अब, तो जब आप लास्ट टाइम लेके बैठते हो ना, तो उस टाइम जो आपने पहले पढ़ लिया है, जो आपने कई बार रिवाइज किया है, तो वो आपके दिमाग में सेट रहेगा और फिर आप आगे की चीज़ें करोगे। समझने के टाइम पर जैसे आप समझ रहे हो तो वो डायग्राम बना के समझो। जब डायग्राम बना के समझते हैं या फिर हम डेरिवेशन करके समझते हैं, वो चीज़ वो दिमाग में हमेशा सेट रहती है। थ्योरी करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो भी टॉपिक पढ़ो फिजिक्स में, वो डायग्राम बनाकर, साइड बाय साइड डायग्राम बना के रफ कॉपी में तब समझो, तो वो आपको आगे तक याद रहेगी और वो आपको आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगी। बिल्कुल, 12वीं एक ऐसा आधार है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग बीटेक करने जाते हैं, वहाँ भी आपको आईआईटी, जेईई तमाम चीज़ों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ही क्वेश्चन से 2-4 होना पड़ता है। लिहाजा अगर आपने 12th में अच्छी तैयारी कर ली, अच्छी तरह से नंबर ले आए, कहते ना प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं तो आपके आईआईटी और इंजीनियरिंग बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। शालू जी ने जिस तरीके से कहा है कि आप डरे नहीं, उस सब्जेक्ट को अपनाएं, और अपनाएंगे तब जब आप उसको फ्रेंड बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, क्योंकि अगर मैथ और फिजिक्स से डरेंगे तो आप बहुत दूर चले जाएंगे। अगर उनसे दोस्ती करेंगे, समय देंगे, तो आपके लिए फिजिक्स और मैथ जीवन का बहुत बड़ा आधार तैयार हो जाएगा। खबरें अच्छी लगती होंगी, आप देखिए, कमेंट कीजिए, और कभी आपको लगता है कि इस एक्सपर्ट से मुझे मिलना है तो रोज़ाना खबर में अगर आप कमेंट करेंगे, अपना नंबर देंगे, तो हम आपको मिलवा भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अच्छी और सच्ची खबरों से जुड़ते रहें। नमस्कार। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Grill Inn, a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ, चौराहा,
RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।